तो चंद्रयान 2 की असफलता के बाद हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी सतर्क हो गए और चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण हुआ इस पर काफ़ी दिनों से इस पर कार्य चल रहा था और ये देखा जा रहा था कि चंद्रयान 2 जो असफल रहा उसमें क्या कमी रह गई थी, वो क्यों असफल रहा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। अब चंद्रयान 3 जो है वो धीरे धीरे जो है वो चंद्रमा के करीब पहुंच गया है और 23 अगस्त 2023 दिन बुधवार को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। पहले इसकी जो टाइमिंग इसरो द्वारा रखी गई थी वो शाम के 5:45 रखी गई थी, लेकिन अभी जो रूस की जो स्पेस एजेंसी द्वारा लूना 25 का प्रक्षेपण किया गया वो क्रैश हो गया किन्हीं कारणों से, और जिसकी वजह से जो चंद्रयान 3 को उतारने का जो समय था उसको बढ़ाकर शाम के 6:04 कर दिया गया है। वो इसलिए किया गया कि जो लूना 25 क्रैश हुआ तो उसकी वजह से कोई चंद्रयान 3 में कोई समस्या ना आए, इसलिए इसकी टाइमिंग को बढ़ाया गया है। आगे हम इसमें पूरा आपको बताएंगे कि लूना 25 जो क्रैश हुआ तो उसका क्या कारण था और चंद्रयान धीरे धीरे अपनी टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर अभी तक किसी भी देश का कोई भी यान वहाँ नहीं पहुँच पाया है। हमारे देश यानी भारत ने ये कोशिश की है और इन्हीं कोशिशों में चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था, जो किन्हीं कारणों की वजह से असफल रहा ये हमारा मिशन। और इस मिशन से सबक लेते हुए हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे, जो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो है वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने इस पर काफ़ी कार्य किया कि जो चंद्रयान 2 असफल रहा तो चंद्रयान 3 को जब प्रक्षेपण उसको प्रक्षेपित किया गया तो उसमें कई चीज़ों को सुधारा गया। तो इन्हीं सुधार को करने के बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। अब चंद्रयान 3 धीरे धीरे जो है वो चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है और 23 अगस्त दिन बुधवार को शाम के 6:04 पर इसको धीरे धीरे चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। अब रूस ने अपना एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था लूना 25। लूना 25 का ये था कि रूस का ये कहना था कि ये जो हमारे देश यानी भारत का जो चंद्रयान 3 है ये इससे पहले चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। तो अब दोनों देशों में होड़ लगी हुई थी कि भाई पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा देश पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए रूस ने भी अपना जो लूना 25 लॉन्च किया, लेकिन किन्हीं कमियों की वजह से जो लूना 25 था वो क्रैश हो गया, वो चंद्रमा से टकरा के क्रैश हो गया। अब रूस का जो मिशन है वो वहीं समाप्त हो गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि रूस ने लूना 25 के बाद और भी कई मिशन सोच रखे थे, जैसे लूना 26, लूना 27। ये सारा रूस ने पहले से सोच रखा था कि अगर लूना 25 हमारा सफल होता है तो इसके तत्काल बाद लूना 26 और लूना 27 को भी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जो है किन्हीं कारणों की वजह से लूना 25 क्रैश हो गया है। अब जो है पूरे देश की निगाहें और पूरे दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पे टिकी हुई हैं। पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि भारत क्या अपना चंद्रयान 3 सुरक्षित चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतार पाएगा या नहीं। फिलहाल अभी तक की जो चंद्रयान 3 की सफलता है वो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के करीब पहुंच गया है और 23 अगस्त 2023 दिन बुधवार को इसको दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। और इसका जो पहले का समय था वो 5:45 पर था कि 5:45 पर इसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर धीरे धीरे उतारा जाएगा। लेकिन चूँकि लूना 25 के क्रैश होने के बाद इसरो द्वारा इसको उतारने की जो टाइमिंग है उसको चेंज कर दी गई है, ताकि इसरो जो लूना 25 क्रैश हुआ है उसकी वजह से चंद्रयान 3 को कोई समस्या ना हो उतरने में। तो भारत का जो ये चंद्रयान 3 है, इस मिशन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि चंद्रमा की जो सतह है, जो दक्षिणी ध्रुव है, उसको
देखने का है कि मतलब यहाँ पे क्या पानी है या नहीं, भविष्य में क्या मानव जीवन को अगर वहाँ बसाया जाता है तो क्या ये संभव है कि नहीं है। खनिज पदार्थ इत्यादि इन सभी चीज़ों की जांच करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। हालांकि अभी तक किसी अन्य देश ने वहां तक, यानी कि जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, वहां तक किसी भी देश ने कोई मिशन अभी तक भेजा नहीं, यानी कि कोई भी सैटेलाइट वहां नहीं भेजी है। फिलहाल भारत और रूस 2 ऐसे देश थे जो वहाँ पे भेजे थे, लेकिन रूस का जो लूना 25 था वो क्रैश हो गया। अब सिर्फ उम्मीदें, सबकी पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं कि क्या ये चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर पाएगा, और अगर उतर जाता है तो वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो वहाँ का वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, वो सारी चीज़ें सफलतापूर्वक स्पेस एजेंसी को मिल सकें। तो ये उद्देश्य है चंद्रयान 3 का, और हमें हमारे पूरे देश को, हमारे वैज्ञानिकों पर और हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, सबको गर्व होना चाहिए कि जो इतना बड़ा मिशन वो धीरे धीरे सफल होता नज़र आ रहा है। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि बुधवार यानी 23 अगस्त को जो हमारे देश का जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाए, और जिस उद्देश्य के लिए उसको वहाँ भेजा गया चंद्रयान 3 को, वो उद्देश्य पूरा हो सके।